जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण करें, सबके घर खुशियाँ लाएं, हर एक के कार्य पूरे हों और मुझे आशा है कि सबके कार्य पूरे भी होंगे। मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, गुरु जी हमारे परमात्मा हैं। इसमें मैं आपको परमात्मा का अर्थ बता रही हूँ। प से पाप कर्म, हमारे जितने भी कर्म हैं गुरु जी हमारे पाप कर्मों को क्षमा दे करते हैं। उसके बाद र का अर्थ है रोग। जितने भी रोग हैं, चाहे आर्थिक स्थिति है, वो गुरु जी खत्म करते हैं। और म का अर्थ है माफ करना। माफ करने से माफी, जितने हमने गलत कार्य किए हैं गुरु जी उनको भी माफी देते हैं। और त का अर्थ है जो हमने बुरे कर्म या गलत काम किए हैं, त का अर्थ है तप करना। और म का आपको अर्थ ही पता है। तो सब करने के बाद गुरु जी हमें माफ करते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। तो संगत जी, आपको परमात्मा शब्द का अर्थ आज मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया। आशा है आपको उसका अर्थ समझ आ गया होगा। संगत जी, यदि आपके घर में शांति बनी नहीं रहती तो गुरु जी कहते हैं घर में मेन दरवाजे पर गंगा जल छिड़के और किसी गरीब को चावल का दान, किसी गरीब को सफ़ेद वस्त्र दे। और जिस टाइम आप दान कर रहे हो बड़ी ही श्रद्धा के साथ दान दें, कोई दिखावा ना करें, चुपचाप दान दें, किसी को पता ना चले। दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो दान नहीं लगता। यदि गुरु जी के द्वारा बताए उपाय आप करेंगे तो आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। संगत जी, अभी गुरु जी का मैसेज आया है कि सभी संगत नहाने के पानी में गुलाब जल मिलाकर नहाए, पूरे परिवार में खुशहाली छाएगी। नहाते समय मंत्र जाप अवश्य करना है। तो आप समझ गए होंगे नए साल से क्या आपने शुरू करना है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अगर आप ज़रूरत पड़ने पर ही गुरु जी को याद करते हैं तो इसका अर्थ है जो गुरु जी हैं वह दुनिया में आशा की किरण है, जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं। ये बहुत ही गहरा अर्थ है संगत जी, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं। संगत जी, गुरु जी ख्वाब तोड़ते हैं, इसका अर्थ है गुरु जी हमें जगा रहे हैं और हमारा परिणाम गलत होता है। इसका अर्थ है गुरु जी हमें सिखाना चाहते हैं। गुरु जी हमें पूरी दुनिया के सामने अकेला महसूस कराते हैं। इसका अर्थ है कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। वाह संगत जी, क्या बात है शब्दों की, गुरु जी के कहने की। संगत जी, परमात्मा कहते हैं जब भी आप घर से बाहर निकलें तो यही कहें कि ये घर आपका है, और मंदिर जाओ तो कहो हम जैसे भी हैं आपके हैं, क्योंकि आप यहाँ पर विराजमान हैं। जय गुरु जी। यदि आप दान पुण्य ना कर सकें और अपने माता पिता को उनके पसंद का कुछ खिलाएं और बीच बीच में कुछ दिलाते रहें, वस्त्र दिला दें, उनकी ज़रूरत की चीज़ दिला दें, ये सब हमारे गुरु जी कहते हैं। अगर आपने माँ बाप को पूज लिया, माँ बाप से आप अच्छे से बने रहें, तो ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होगी।
ऐसी संगत को मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस करता हूँ जो माँ बाप के अर्थ को अच्छे से समझकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है। संगत जी, गुरु जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि किसी का एहसान कैसे चुकाना है आपको, किसी का एहसान कैसे चुकाना है आपको, उसके बारे में अपना एहसान कितना भी बड़ा किया हो किसी के आगे जताना मत। अदरवाइज आपका जो एहसान या आपने कुछ अच्छा किसी के लिए किया है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। वो किसी काम का आपका करना नया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। संगत जी, जब किसी का भाव बढ़ जाता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा और सत्संग को शुरू से अंत तक सुनिए। अलग तरह के सत्संग है जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर आपकी लाइफ का आता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। जब कोई इंसान जब किसी का भाव बढ़ जाए तो उससे त्याग कर देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। चाहे वो इंसान कोई सामान हो या इंसान हो, याद रखें कि इस संसार में आपको आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कहने का अर्थ है ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, सामान ये वो, परंतु जो आपका सम्मान है उससे बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। नीयत साफ और मकसद सही होता है तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद अवश्य करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ध्यान से सुनना। जहां आपको बार बार साबित करना पड़े कि आप सच्चे हैं और वहां से दूर हो जाएं। समझ आई संगत जी? जहां आपको बार बार साबित करना पड़ रहा है कि मैं सच्चा हूं, सच्चा, पर कोई मान नहीं रहा, उससे आपको क्या होना है, दूर हो जाना है। जहां आपको कोई इग्नोर किया जाए और आदत बन जाए तो खुद को जलील मत कीजिएगा, हट जाइए भी। जहां आपकी अनुपस्थिति किसी को फर्क नहीं डालती है वहां आपकी मौजूदगी भी बेमतलब है। जहां पर आप बार बार गलत साबित होते वहां मन नहीं खेल चल रहा होता है। समझो इस पॉइंट को संगत जी। जहां बार बार गलत हो रहे मीन्स एक बार इंसान गलत होता है, 2 बार, तीसरी बार तो संभालेगा, परंतु ये सब किसी का खेल रचाया हुआ है जिसमें आपको बार बार गलत साबित किया जा रहा है। जहां आपको सुनने वाला कोई नहीं हो वहां बोलने की कोशिश बेकार है। जहां आपकी वैल्यू सिर्फ आपकी जरूरत से तय होती है वहां आपको इंसान नहीं सामान समझा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं संगत जी। अगर आप लाइफ में इन बातों को समझ लोगे तो बहुत आसानी होगी, कई चीज़ों से आप दूर रहोगे, खुश रहोगे। जहां आप सुख सुकून खोने लगे वहां से चले जाना है सबसे बड़ा प्यार है खुद से। बात को समझो कितनी गहराई है। जब आप सुख सुकून खोने लगे वहां से चले जाना सबसे बड़ा प्यार है खुद में। संगत जी, जैसे आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, आप परेशान हैं, तो आप में एक छोटी सी बात है कि फ्री की ना खर्चा है ना कुछ लेना देना। रोज रात को सोने से पहले आपने 1 गिलास पानी भरना है। पानी में देखते हुए अपनी इच्छा को धीरे से बोलना है और पानी को पी जाएं। ये उपाय सोमवार को करना है और रोज करना है। 11वें सोमवार तक आपकी भगवान चाहे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली होगी। हो सकता है कि जल्द भी हो सकती है पर देर भी हो सकती है, परंतु
शर्त है आप अपना धैर्य मत खोना कि नहीं हो रही। कभी करके तो देखो आपका क्या जा रहा है। सिर्फ एक पानी का गिलास और इच्छा बोलनी है। अगर आप इससे भी नहीं कर पाए तो फिर क्या करेंगे। संगत जी, जल्द भी हो सकती है तो क्या फर्क पड़ता है। संगत जी, गुरु जी का एक छोटा सा सत्संग बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में किस तरह के लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और पहुंचाना चाहते हैं। जय गुरु जी की। आंटी का एक सत्संग है, ध्यान से सुनना। जितना भी गुरु जी का आप शुक्राना करो उतना ही कम है। आंटी की जिंदगी में भी गुरु जी तब जब आंटी बिल्कुल बिखरी हुई थी और दुखों से उनका जीवन भरा था। आंटी बिल्कुल भोली भाली सीधी सादी थी और किसी की चालाकी आंटी की समझ में नहीं आती थी। संगत जी, आंटी का बुरा करने वाले आंटी के अपने ही लोग थे हैं कि जो बुरा कर रहा है वो घर के ही लोग हैं, जो हर टाइम हमारे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। क्या हम उनसे होप कर सकते हैं कि ये लोग ऐसा करेंगे। पर हाँ जी, मैं कहूँगी आज के युग में कुछ भी हो सकता है। संगत जी, जब घर के ही कर रहे हैं तो फिर हम दूसरों को क्या कहेंगे। आंटी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, हर काम का हुनर था। संगत जी, आंटी के अपने लोग आंटी को तकलीफ देने के लिए और आंटी का भाग्य बिगाड़ने में कोई कसर न छोड़ते थे। पंडितों के पास जाते थे कि और जो कहते थे किस तरह से इस लड़की को, इस आंटी को परेशान किया जाए। तो जब कोई ऐसी कसर ही न छोड़े, परंतु आपने ये बात भी सुनी होगी, जो निर्दोष होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं जी। संगत जी, आंटी बता रही है कि इसी समय में गुरुजी ने आंटी के जीवन में प्रवेश किया और गुरुजी भी आ गए। आंटी पहले माता रानी पर विश्वास करती थी, फिर आंटी से जैसे आंटी माता रानी से जुड़ी थी तो आंटी ने बताया कि देखो, अपने रिश्तेदारों परिवार को आंटी की शादी को रोकने की भी कोशिश करते थे। जिस आंटी को तंग करते थे ना, उन्होंने हमें बाद में बताया कि वो मेरे को शादी भी मतलब करने से रोकते थे। क्या फ़ायदा ऐसे परिवार का जिससे आंटी के जीवन में बहुत मुश्किलें आए, जिसके साथ हमारे प्यारे गुरुजी हों। गुरुजी ने सारी मुसीबत गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। देखो संगत जी, गुरुजी कितने अच्छे हैं हमारे। जो आंटी की मुसीबत थी सारी, वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली, क्योंकि आंटी सच्ची थी ना। इसलिए हर किसी का नहीं लेते जो सच्चे नहीं होते इंसान। इसलिए प्यारे गुरुजी, आपने आंटी का साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और आंटी को आज तक नहीं आने दी। आंटी कह रही थी, जो कुछ भी आंटी जी ने गुरुजी की सहायता से किया, गुरुजी ने एक बात बताई, अगर आपके जीवन में कोई बार बार काम रुक रहे हैं, उसके बारे में गुरुजी ने कुछ बताया है, जिसके द्वारा बंद किस्मत भी खुल जाती है। वो ये है कि आपने जो गुरुजी बता रहे हैं वो शनिवार वाले दिन करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। 1 नारियल लेना है, 5 सुपारी, 5 फूल, 1 लड्डू, 1 बर्फी, 1 नींबू, 1 पान। इन 7 चीज़ों को आपने काली माँ को अर्पित करना है और सच्चे मन से
प्रार्थना करें कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। जब आंटी की जिंदगी को संवारा गुरुजी ने, आंटी की बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकाल कर गुरुजी ने आज आंटी बहुत मस्त है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। जय गुरुजी। संगत जी ध्यान से सुनना। संगत जी, जब कोई आपको चोट पहुंचाए चुप रहना बेहतर है, क्योंकि बजाय समय उन्हें जवाब देता है जिन्हें हम नहीं। कुछ बातें समय पर ही डाल दें तो बहुत अच्छा होता है। समय सब पे आता है और सबका अच्छा बुरा देखता है। तो संगत जी, ये कितनी प्यारी बातें हैं। अगर हम आपस में आगे से आगे लड़ाई बढ़ाते गए तो लड़ाई तो कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, इतना है, दुश्मनी आपसे उसके बढ़ती ही चली जाएगी। तो इससे अच्छा है कि सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ दो। संगत जी, गुरुजी का संदेश है, जिन लोगों को पेट की समस्या की वजह से परेशानी रहती है वो ये उपाय करें। एक कटोरी में 2 इलायची पानी में भिगोकर रात भर रख दे। अगली सुबह इस पानी को खाली पेट पीने से पेट की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज है या गुरुजी कहते हैं, जो तेरा है वो तुझे मिल जाएगा, जो तेरे भाग्य में है वो खुद चल कर आएगा, तेरे पास आएगा। तो चिंता मत कर, ना तो तेरे कर्म ना ही तेरा रोना, कुछ भी सब कुछ व्यर्थ ही चला जाएगा। जितना तुम सोचोगे कि ये हो वो हो, ये सब सोचना बेकार है। यदि हमारी सोच हमें जो हम सोचते वो हो जाता तो क्या बात थी, तो भगवान को कौन पूछता। तो इसलिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आपको चिंता नहीं करनी, अच्छे कर्म करो, तुम्हारा भी वक्त आ गया है। शुक्राना करो, मंत्र जाप करो और गुरु जी से कनेक्ट होकर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।